लिखिएगा सभी आदमी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 हेडिंग दे दीजिए। जो जो आदमी कल हेडिंग नहीं दिए आज वो आदमी ऊपर में लीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सब दे दिए। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान सुनिएगा। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले एरिस्टोटल साहब ने, जिनको आप अरस्तु भी कहते हो, एरिस्टोटल साहब ने साइंटिफिक तरीके से क्या देना शुरू किया? क्लासिफिकेशन। जस्ट ही स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक बेसिस पर अगर कहा जाए किसी ने अगर सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने का काम अगर शुरुआत किसी ने किया तो वो कौन थे? एरिस्टोटल साहब ने। और उन्होंने क्या किया? ही डिवाइडेड द प्लांट, पूरे पृथ्वी पर जितने भी प्लांट थे, होल प्लांट्स वेर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल। फर्स्ट वन हर्ब्स, सेकेंड श्रब और थर्ड क्या था? ट्री। हर्ब, श्रब एंड ट्री 3 भागों में बांटा गया था। ये लिखा दिए थे हम, कितने लिखा है? लिखा हुआ ना। उसके बाद मैंने बोला कि पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स थे, ही डिवाइडेड ऑल द एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, इनेमा और एनेमा। मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द आरबीसी इन देयर ब्लड। उनके खून में आरबीसी है कि नहीं। अगर आरबीसी प्रेजेंट है उनके खून में तो ऐसे एनिमल्स को किस ग्रुप में रखा गया? इनेमा। ये नेमा, ये कल चर्चा हो गया, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा एनिमल, दोज एनिमल्स in which RBC are present in their blood are kept into enema group, उसको एनेमा ग्रुप में रखा गया। और ऐसा एनिमल जिसके खून में आरबीसी एब्सेंट था, आरबीसी नहीं था, जिसका खून उजला होता है, जैसे कॉकरोच, जितने भी इंसेक्ट हैं, सारे इंसेक्ट्स के खून क्या होते हैं? उजले होते हैं। एक बार तुम कॉकरोच को पैर से उसको दाब के देखो, उसके बॉडी से कैसा निकलेगा? क्रीम क्रीम यानी व्हाइट कलर का निकलेगा। जो चीज निकल रहा है वो उसका अपना खून है, बट संजोग से आप तो खून का मतलब लाल समझते हो। जैसे आपको मैं बोलता हूं ब्लड, तो आपके दिमाग में बातें आती है जिसका कलर रेड होता है, बट वो उसका रेड कलर क्यों होता है? वो तो आरबीसी कारण है। तो उसमें आरबीसी तो है नहीं, तो इसीलिए जितने भी इंसेक्ट हैं उसके ब्लड क्या नजर आते हैं? व्हाइट व्हाइट नजर आते हैं। तो इसीलिए जिसके खून में आरबीसी ना हो उसको साइंटिस्ट ने क्या कहा? भैया आपको हम कहां रखेंगे? अनेमा। यानी अ कहे तो अ मीन्स क्या हो गया? एब्सेंट। तो बस ये एनिमल को 2 भाग में बांट दिए और प्लांट को 3 भाग में बांट दिए। कौन कौन प्लांट था? हर्ब, श्रब एंड ट्री। और एनिमल को कितने भाग में बांटे? कौन कौन? इनेमा और ऐसा एनिमल जिसके ब्लड में क्या हो और जिसके ब्लड में आरबीसी, उसे क्या कहेंगे? बस हो गया। ये था शुरुआती क्लासिफिकेशन। पूरे लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करने का तरीका यही था। लेकिन उसके बाद ये सब कल हम लिखा दिए, अभी दोहरा दिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आए कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस जिसका नाम काफी फेमस रहा। आप पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में भी कैरलस लिनियस का नाम सुने थे। कैरलस लिनियस ने बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर थे। कुछ याद आया? किसी भी लिविंग बींग्स का अगर साइंटिफिक नेम लिखना हो तो उनके नेम में कितने वर्ड होने चाहिए? 2। फर्स्ट नेम को जेनेरिक नेम एंड सेकेंड नेम को स्पेसिफिक एपिथेट। सब बताए थे। तो स्पेसिफिक जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल। ये सब बात आपको बताए थे। ये सारी बातों की जानकारी किसने दी थी? कैरलस लिनियस ने। कैरलस लिनियस क्या थे? उसके फाउंडर थे। कौन? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो वही जाना पहचाना चेहरा की मैं बात कर रहा हूं। और पता है आप लोग को एक वर्ड और पढ़ाए थे, सिस्टमैटिक्स। याद है कुछ भी? तो सिस्टमैटिक वर्ड जो वर्ड था, उस वर्ड को भी किसने दिया था? कैरलस लिनियस ने ही दिया था। सिस्टमैटिक वर्ड कौन दिया? कैरलस लिनियस। और जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एक टेक्सोनोमी वर्ड, टेक्सोनोमी किसे दिया था? एपीडी कैंटोले। कौन दिया था? सब कुछ याद है। तो ठीक उसी प्रकार जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, उन्हीं सक्सेस के बारे में बात करना चाहता हूं, कैरलस लिनियस के बारे में। उन्होंने क्या दिया? तो जब एरिस्टोटल साहब का जब दौर समाप्त हुआ, बोला अच्छा ठीक है, आप एनिमल को 2 भाग में बांट दिए चलेगा, आपने प्लांट को 3 भाग बांटे चलेगा, लेकिन आपन का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग्स है, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स है, सारे लिविंग बींग्स को 2 ग्रुप में बांट दिए। बोले भैया मैं
मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं पूरी दुनिया के लिविंग बींग्स को। बोला कि अगर मेरी बात मानो तो पूरी दुनिया में 2 किंगडम है, और एक किंगडम का नाम रखा उन्होंने प्लांटिक किंगडम। और आप लोग तो किंगडम वर्ड से वाकिफ हैं, किंगडम वर्ड जानते हैं ना आप लोग, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब पढ़े हुए हैं। तो आप तो किंगडम जानते हो, किंगडम के तो साम्राज्य, प्लांटिक किंगडम यानी पूरे पौधों का साम्राज्य, एनिमल किंगडम पूरे जानवरों का साम्राज्य। इन्होंने क्या किया, पूरी अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, बोला कि 2 ही किंगडम में बांटो। इसका नाम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक का नाम रखा एनिमालिया, एनिमालिया किंगडम। उन्होंने कहा जिन जिन लिविंग बींग्स के, दोज लिविंग बींग्स इन विच सेल वॉल इज प्रेजेंट, दोज लिविंग बींग्स इन विच सेल वॉल इज प्रेजेंट आर केप्ट इनटू प्लांटिक किंगडम। उन्होंने कहा कि जो भी लिविंग बींग्स में सेल में अगर सेल वॉल है तो आंख मूंद के उसको प्लांटिक किंगडम में रख दो। क्यों? क्योंकि लोग जानता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जब आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, तो एक अंतर जरूर बताया गया होगा कि एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होते और प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। तो ये बात दिमाग में सबको घूमता है, सेल वॉल, सेल वॉल। उन्होंने कहा कि जिस लिविंग बींग्स के सेल में सेल वॉल है, आप उसे आंख मूंद के ब्लाइंडली किसमें रख दो, प्लांटिक, और जिसके पास भी सेल वॉल नहीं है उसको एनिमालिया किंगडम में रख दो। और मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में 2 ही किंगडम है, और 2 ही किंगडम उन्होंने माना, इसी का नाम पड़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो अभी फंजाई आज के जमाने में वो अलग किंगडम है। अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी 2 तरह की बातें चल रही है, एक होता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और एक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी जो लेटेस्ट है, अभी पूरी दुनिया में माना गया कि 6 किंगडम है, 6 प्रकार का किंगडम है। तो ये 6 प्रकार किंगडम 5 से ही निकला है, मेन यही 5 ही था। तो हम लोग 5 का ही मेन टॉक करते हैं। तो 5 किंगडम में कौन कौन आता है, देखो मैं लिख रहा हूं, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमालिया किंगडम। ध्यान सुनो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ किंगडम and this concept was proposed by R.H. Whittaker। R.H. Whittaker के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे R.H. Whittaker, उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में 5 प्रकार के किंगडम के जीव रहते हैं। कोई मोनेरा किंगडम में आएगा, कोई प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा, कोई फंजाई किंगडम में आएगा, कोई प्लांटी किंगडम में आएगा और कोई एनिमालिया में आएगा। बाद में इसी को एक कार्ल उज थे, ये सब लाइन लिखाएंगे हम आपकी कॉपी पर। बाद में एक कार्ल उज आए, उन्होंने कहा कि भाई R.H. Whittaker जी इधर आइए, ये हम नहीं मानते हैं, ये सब आपका मान लेंगे सही है, ये वर्ड हम मानते हैं, ये मानते हैं, ये नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या दिया, इसको 2 भाग में तोड़ दिया, नाम कमाना था, 2 भाग में तोड़ दिया। बोला ये वर्ड हम नहीं मानेंगे और रख दिया आर्की बैक्टीरिया किंगडम और EU बैक्टीरिया किंगडम। तो कितना हो गया, 4 और 2 6, और नाम पड़ गया 6। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूं कि ये उतना फेमस नहीं रहा, फेमस यही रहा, चर्चा कर देते हैं लेकिन लोग यही नाम लेता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। पूरी समझ में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये आपको रखना ही होगा 5 का नाम। बोलिए, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमालिया किंगडम। एक बार बिना देखे बोलिए, हम जानते हैं कि 9th-10th में आप लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन आप भूल गए होंगे, ये भी मैं सोच के चलता हूं। अगर भूल गए तो आज मेरे साथ याद कर लीजिए, अगर याद है तो बल्ले बल्ले, अच्छा हो जाएगा। जल्दी बोलो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। याद हो गया 5 किंगडम। प्यारे, इस 5 किंगडम तो बाद में आया, तो इसमें फंजाई, ये फंगस को रखा गया, लेकिन आज देखो फंगस इसमें आ गया, प्लांटी तो इसमें है ही, प्रोटिस्टा का और मोनेरा बिल्कुल इसमें आ गया। चूंकि मोनेरा के मेंबर में क्या होते हैं, सेल वॉल, तो मोनेरा को इसमें रखा गया। उस जमाने में शुरुआती में, ये तो बाद में आया 5 किंगडम। फंजाई इसमें था, चूंकि फंजाई में सेल वॉल होते हैं, इसको यहां रखा गया था। मोनेरा में सेल वॉल होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, यहां रखा गया था, ये तो रखा गया ही था। और कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल होते हैं, उसको भी यहां रख दिया गया। जितना बच गया पूरा एनिमालिया और थोड़ा सा ये, इसको रखा गया एनिमालिया किंगडम में। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई कि कैर्लस लिनियस साहब ने जो दिया
उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, कुछ खामियां आ गई, कुछ अवगुण आ गए, कुछ दोष आ गए कि देखिए लीनियर साहब आप जो ऐसे बांटे दो भाग में थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ कचरा वचरा कर दिया। क्या कचरा कर दिया कि आपके क्लासिफिकेशन में क्या दिक्कत हुआ, आपने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। यानी दो तरह के दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर, यानी कुछ एक कोशिकीय प्राणी और कुछ बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। तो ऐसे अमीबा क्या हुआ, एक सेल का बना हुआ तो यूनिसेलुलर, हम लोग क्या मल्टीसेलुलर। तो आप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिए, ये बढ़िया नहीं है। अगर आपके घर में बहुत सारा सामान हो और आप मतलब ये थारी लोटा के साथ आपने रख दिया कपड़ा भी, तो अच्छा नहीं लगे। अरे पापा कपड़ा को एक साथ करो, थारी लोटा को एक साथ करो, दवाइयों को एक साथ करो, बच्चे के खिलौने को इधर रखो, थोड़ा प्रॉपर ढंग से आप मिक्स क्यों कर रहे हो। थोड़ा सा एक ही में खिलौना, उसी में खाने पीने का सामान, उसी में कपड़े, उसी में किताब, कैसा लगता है ये आपको, लगता है अच्छा। तो ऐसा ही मिक्सिंग या किया गया कि आपने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर में रख दिया, ये आपका एक ड्रॉबैक्स था। आपने ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, दोज लिविंग बींग्स विच प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, जो अपना फूड खुद बना ले, अपना भोजन खुद तैयार कर ले, खास करके फोटोसिंथेसिस से, तो उसे किसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ। तो इन्होंने क्या किया, इसके मुताबिक ऑटोट्रॉफ के साथ हेटरोट्रॉफ को मिला दिया गया, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ऑटोट्रॉफ के साथ हेटरोट्रॉफ, यूनिसेलुलर के साथ मल्टीसेलुलर। और दो प्रकार के सेल होते हैं, आप लोग बताए थे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इस दुनिया में दो प्रकार के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक साथ, जैसे अभी मैं बता दूं आपको को कि यूकैरियोटिक सेल, यू माने ट्रू, ऐसा सेल यूकैरियोटिक, थोड़ा सा सुना देता हूं अभी। यू माने ट्रू और कैरियो माने न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस ट्रू हो, जिसका केंद्र क्या हो, ट्रू हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसे सारे सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसा सेल जैसे मोनेरा के जितने मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स किस सेल के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। किसके बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रो मींस क्या, इंसिपिएंट, पुराने दौर का, और कैरियो माने क्या, न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, ट्रू नहीं हो, तो ऐसे सारे सेल को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो जैसे आजकल हमारे पास दो प्रकार का मोबाइल है, एक पुटपुटिया मोबाइल है 700 800 1200 का, और रेस्ट जो जितने मोबाइल हैं उसको क्या कहते हैं, एंड्रॉइड सेट बोलते हैं। तो प्यारे एंड्रॉइड सेट, हम लोग जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो क्या एंड्रॉइड सेट है, जो एक मिनी लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर है, हर चीज उसमें है। लेकिन जो पुटपुटिया मोबाइल है उसको क्या, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो पुराने जमाने में जो सबसे पहले सेल धरती पर बनी थी, वो पहला सेल कौन था, प्रोकैरियोटिक। तो प्यारे ये है प्रोकैरियोटिक सेल का, और ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल का। तो इसने क्या किया, तो कैर्लस लीनियस साहब में क्या किया, यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक के साथ रख दिया गया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया था, ऑटोट्रॉफ को हेटरोट्रॉफ के साथ रख दिया गया। ये सारी खामियां थी, और आगे आने वाले साइंटिस्ट ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब को दूर कीजिए ना। खास करके कौन, आर्य चुटाकर ने कहा ये सब नहीं चलेगा, और धीरे धीरे करते आर्य चुटाकर ने कहा कि सबको अलग अलग कीजिए, और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का दिया। तो चलिए लिखिए सवाल में, लिखिएगा। शुरू कीजिए। आज की पढ़ाई यहां से होगा, लेटर ऑन, बाद में कैर्लस लीनियस, लेटर ऑन यानी लेटर ऑन बाद में, कैर्लस लीनियस प्रपोज्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेटर ऑन यानी बाद में कैर्लस लीनियस प्रपोज्ड दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। These two kingdoms are, ये दोनों किंगडम कौन कौन है, तो पहला प्लांटिक किंगडम,
और दूसरा एनिमालिया किंगडम। प्लांटी किंगडम एंड एनिमालिया किंगडम लिखिएगा। बेसिस क्या था? बेसिस का मतलब होता आधार। आखिर लिनियस साहब ने क्या सोच के ये किया था? लिखिएगा बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बस यही था। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यही था उनका बेसिस। इफ कॉमा देके लिख सकते हैं या आप सेंटेंस बदल दो। इफ सेल वॉल इज, if cell wall is present, then such living beings were kept into planty kingdom, but if cell wall is absent, but अगर सेल वॉल अगर एब्सेंट होते हैं, then they were kept into, थोड़ा उठाना होगा, they were kept into एनिमालिया किंगडम। इसको मैं कुछ ज्यादा ही उठा देता हूं ताकि आप अच्छा से लिख सकें। लिखिए बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनियस साहब ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसका बेसिस क्या था? आधार क्या था? आधार यही था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल में सेल वॉल है कि नहीं है? अगर है तो आप उसे आंख मूंद कर प्लांटी किंगडम में डाल दो, और अगर सेल वॉल नहीं है तो आंख मूंद उसे एनिमल किंगडम में डाल दो। यही था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी किंगडम एंड एनिमालिया किंगडम। बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। चलिए लिख रहे सवाल में, चलिए बोलिए, आप कर जाओ। हेलो, स्टैंड अप प्लीज। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया? अभी मैं जस्ट पढ़ाया हूं, आज की पढ़ाई जो मैंने की है अभी आपको, वो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया? Who proposed the two kingdom classification? अच्छा चलो अगला क्वेश्चन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दिया उसका नाम तुमको नहीं पता है, कोई बात नहीं। वो दो किंगडम का नाम क्या था? कौन कौन किंगडम था? प्लांटी किंगडम और एक, कुछ तो बोलो, तुम बोलो कौन कौन किंगडम था? प्लांटी किंगडम और एनिमालिया किंगडम। तो आप इतना नहीं बोल सकते हैं? आज मैं पढ़ाया हूं, अभी जस्ट पढ़ाया हूं। साइंटिस्ट का नाम बोलो, सुना दो इसको। कैरलस लिनियस। अगर मान लो तुम्हारे फूफा जी का नाम है कैरलस लिनियस, तुम उसको नाम याद नहीं कर सकते हो क्या? तुम बोलोगे एकदम फूफा जी का नाम है, कैसे मैं भूल सकती हूँ? ये मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन आज साइंटिस्ट का नाम बताया है, छोड़ो ना यार। बायोलॉजी का सिलेबस वैसे बहुत बड़ा आता है, कौन पढ़ता है? सिलेबस की बातें अगर की जाती है तो बच्चों का ध्यान जो एकदम पता नहीं कहां का चला जाता है। लेकिन वही अगर मैं आज शाहरुख खान की कहानी बताऊं तो तुरंत हाँ बताइए ना, तब कहां गया? तो घोड़ा पर बैठा
और पूरी कहानी को तुम अपने दोस्तों को बता दोगे। आज अगर एक मूवी तुम देख लो या एक सीरियल देख लो, मान लो कि सास भी कभी बहू थी, आज तुम देखी, तब वो तुम्हारी सहेली आएगी, अरे सरिता सुनो ने, आज पे छूट गया सीरियल, क्या क्या हुआ, सुनो, बैठा तो बैठो। वो जो पार्वती आई आई और पार्टी चल रहा था, उसके बाद गोपाल को देखकर गुस्सा हो गया, गोपाल, पूरा कहानी बता देगी। लेकिन आज मैं केरलस बोला, तुम उसका नाम नहीं बताई। ये तो कहानी है ना, पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स है, केरलस साहब ने 2 भाग में बांट दिया। अब नहीं बोलोगी पापा जी का नाम, केरलस लिनियस, क्या नाम था? चलो, अब देखो आपके फूफा जी ने क्या गड़बड़ी की, मैं वो लिखने जा रहा हूं। गड़बड़ियां क्या थी वो लिखो, लिखो ड्रॉबैक्स। आज चलो, आपके फूफा जी ने, मेरे फूफा जी ने क्या गड़बड़ी की, उसके बारे में लिखा रहा हूं। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, मतलब क्या क्या दोष थे। दोष क्या थे, खामियां क्या थी, कमियां क्या थी, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खामियां थी, सब बोल सकते हो, जो लिखना लिख। चलिए इसका हिंदी तो लिखेगा। पहला, इसका ड्रॉबैक्स ये था कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर both types of both types of organisms, unicellular and multicellular, both types of organisms were kept into सेम ग्रुप, उसको सेम ग्रुप में रख दिया, सेम किंगडम में रख दिया। दूसरा, ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ, ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ, बोथ वेयर केप्ट इनटू, केप्ट बने रखा गया भाई, केप्ट इनटू, दोनों को रखा गया, इनटू सेम ग्रुप। यानी इसका मतलब हुआ कि स्वपोषी और परपोषी, जो खाना खुद बनाता है उसको, जो नहीं बनाता उसको, दोनों को, बोथ वेयर केप्ट, दोनों को रखा गया इनटू सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में रख दिए। जो बढ़िया काम आपने नहीं किया, आपने खाने पीने के साथ खिलौना को भी रख दिया, ये अच्छा नहीं किया, अलग अलग होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगला है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या लिखो प्रो, अगर सिंपल लिखना है तो ऐसे लिखो, सिंपल इंग्लिश चाहिए तो ऐसे लिखो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म्स जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हो उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, और जो यूकैरियोटिक सेल से बने हो उन्हें यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स both were both were kept into same group, same group, prokaryotic and eukaryotic, autotroph and heterotroph, unicellular and multicellular। इन चीजों को दूर करने के लिए क्या आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
आज शाम से 6 से 7 न्यू बैच 11th का स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसकी चर्चा कर देंगे, जहां बैठते हैं जहां जाते हैं इसकी चर्चा करेंगे कि डी कुमार किया आज ही 23 तारीख से शाम 6 से 7 न्यू बैच 11th का स्टार्ट होने जा रहा है बायो का, आज ही शाम से। तो इसकी चर्चा कर देंगे। तो जो भी बंदा अभी तक कहीं भी नाम नहीं लिखाया बायो का, मेरे यहाँ नहीं आया, कहीं नहीं गया, तो वो आराम से बंदा फटाफट आ जाएगा। चलो चलो चलो, शाम वाला बैच खुला है। ये थोड़ी सी आप चर्चा करेंगे, जहां भी चाय बाय पीते हैं वहां बैठते हैं तो सुना रहे दिनेश आज बैच नहीं खुला है, बस ऐसे ही सुनती हो रे पुजिया, क्या हुआ रे रेखा, आज जो है ना 6 बजे से बैच है ना, शाम में नया बैच। बस ऐसी 2-3 जगह चर्चा हो गई तो हो गए। हाँ, इसमें किसी का नाम पूजा तो नहीं है? ठीक है, हो गया। नो सर, तो लिखो बढ़िया से, तब तक हम क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। खड़े हो, तुम ही खड़े हो। क्या क्या ड्रॉबैक्स था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, मतलब क्या क्या ड्रॉबैक्स था? दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया जो अच्छा नहीं लगा। ऑटोट्रॉप और हेटोट्रॉप दोनों को एक साथ रख दिया, ये भी लोगों को नहीं अच्छा लगा। और यूकैरियोटिक दोनों को एक साथ रख दिया गया, ये भी नहीं अच्छा लगा। जितना संभव कोशिश ये की जाए कि सबको अलग अलग रखा जाए ना, ज्यादा अच्छा होता। तो चलिए आप जानते हैं अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, 5 किंगडम क्लासिफिक डायरेक्ट। जबकि कहानी यह है आपके एनसीईआरटी में क्या हुआ कि 2 किंगडम के बाद पहले एरिस्टोटल की चर्चा किया, उसके बाद कैरलस लिनियस की चर्चा हुई, उन्होंने क्या गलतियां की वो गलतियों की चर्चा की गई। देन आपने डायरेक्टली क्या किया गया, आर.एच. विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दे दिया गया, लिख दिया गया और बातों को समाप्त कर दी गई। जबकि कहानी ये थी कि इसके बाद फिर आया दूसरा साइंटिस्ट, उसका नाम था हैकल, बट मैं लिखाऊंगा नहीं, बस चर्चा कर देता हूं। हैकल साहब आए और उन्होंने कहा ना बाबा ना, 2 किंगडम नहीं 3 किंगडम होना चाहिए। उनके दिमाग में आया नहीं 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 3 किंगडम होना चाहिए। और हैकल साहब ने एक किंगडम जोड़ा, उस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा किंगडम, बड़ा प्यार से जोड़ा। और उसके बाद 3 किंगडम हो गया। उसके बाद फिर आया एक कॉपलैंड साहब, ना बाबा ना, इससे काम ना चलने वाला है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है उसको आप जबरदस्ती उसी में मिला दिए, इसको अलग कीजिए। और उन्होंने जोड़ा क्या, मोनेरा। बेचारे कॉपलैंड साहब बहुत कोऑपरेटिव थे और मन से क्या जोड़ा, मोनेरा जोड़ा। क्या जोड़ा, मन से जोड़ा मोनेरा, यानी चौथा। इस प्रकार से 4 किंगडम, इसका नाम था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया, तो कॉपलैंड साहब ने। पहले हम ऐसे ही पढ़ाते थे लिखाते थे, बट अब ऐसा नहीं करते। उसके बाद आर.एच. विटाकर साहब आए, बोले अरे यार इधर आओ, ये 4 से काम नहीं चलने वाला, एक की और आवश्यकता है। और उन्होंने जोड़ दिया लास्ट में, फंजाई सनम हर जाई। उन्होंने फंजाई जोड़ दिया और हो गया 5। और ये 5 बहुत अच्छा से चल रहा था। लेकिन उसके बाद बहुत दिनों के बाद कार्ल उजिया रहा था, उंगली करने की आदत थी, आया और बोल दिया सुनिए ना, ये जो आप 5 दिए हैं ना 5, उसमें मोनेरा हमको सुनने में नहीं अच्छा लगता है, तो नैसा तो क्या करे आपके लिए, नहीं तो हटाइए इसको। और उसके बदला में क्या रख दिया, 2, और नाम हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो साथियों, तो इसके बाद हम लोग लिखे जा रहे हैं, क्या चीज लिखेगा डायरेक्टली। 3 की कहानी नहीं बताऊंगा, 4 की कहानी में नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्टली 5। तो आपकी किताबों में जितनी बातें हैं उतनी बातों से मतलब रखिए, लिखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन बातचीत कर रहा है, आवे छियो, कौन बोला अभी? यू डोंट हैव टू पिक अप द कॉल। जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो आपको ये सब मोबाइल इंटरटेन नहीं करना है। You don't have to see the display of the mobile. Rather, you have to keep your mobile in your pocket or your bag. मोबाइल को अपने पॉकेट या बैग में रखें, ऑन, नॉट ऑन वाइब्रेशन मोड, नॉट ऑन वाइब्रेशन मोड, जनरल मोड। रादर यू हैव टू कीप द मोबाइल ऑन साइलेंस मोड, ताकि आपको पता ही नहीं चले, आपको देखना ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, पिकअप कर लेते हैं, बोलते पापा जी का है, इमरजेंसी कॉल है। हम तुम देख कैसे लिया,
इसका मतलब आपने मोबाइल को बगल में रखा था, डिस्प्ले ऊपर था, आपने देख लिया, वाइब्रेशन था, घर घर। अगर यहां भी रखोगे घर घर होगा, हाँ ककरो फोन नहीं ले तो उठा लोगे। हाँ चलिए, 5 किंगडम, भैया फोन नहीं उठाना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखिए, इट वॉज प्रपोज्ड बाई, इट वॉज प्रपोज्ड बाई R.H. Whittaker। R.H. Whittaker। 5 किंगडम्स आर, 5 किंगडम्स आर, कौन कौन 5 किंगडम्स है? तो उसमें लिखेंगे पहला मोनेरा किंगडम। अभी जो मैं लिख रहा हूं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, मोनेरा किंगडम। दूसरा मोनेरा किंगडम के बाद प्रोटिस्टा किंगडम। तीसरा फंजाई किंगडम, फंजाई किंगडम। और चौथा प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम एंड द लास्ट एनिमालिया किंगडम। फंजाई सनम हर जाई, क्या हुआ? फंगी, तो फंगी पर हो, बहुत सारे हर टीचर के अपने अपने प्रोनाउंसिएशन होते हैं कुछ खास, कुछ तो फुंगी भी पड़ता है, तो मैं क्या करूं? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। तो मैं क्या करूं? एनिमालिया किंगडम, एनिमालिया किंगडम। कोई फुंगी पड़ता है, कोई फंगी पड़ता है, अपन फंजाई पड़ता है, फंजाई। तब न बोलेंगे सनम हर जाई। फंजाई। तो मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमालिया किंगडम, these are the 5 kingdoms which were proposed by the Carolus Linnaeus। और आपने जो अभी लिखा, हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, पहले प्लांटी, उसके बाद प्रोटिस्टा, तब फिर मोनेरा, तब फंजाई, इधर उधर करके। बट आपने जो लिखा अभी, या मैंने जो लिखा बोर्ड पर, ये क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। यानी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बॉडी कैसा है? एक सेल का है। इसका बॉडी कैसा है? एक सेल का है। बट ये क्या है? एक सेल में क्या प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक है। उसके बाद ये क्या? मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, इसीलिए आप ऊपर से एक एरो बना दो और लिखो एज वी, यहां पर लिख दो सब आदमी, एज वी गो फ्रॉम मोनेरा टू एनिमालिया किंगडम, complexity of body organization increases as we, जैसा कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी मोनेरा से एनिमालिया की तरफ जाते हैं, एरो मैंने बना दिया। तो जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बॉडी कैसे बना, बॉडी का संगठन कैसे हुआ, उसके अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, जटिलताओं की बात करें, तो ऊपर वाला कम जटिल है, बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। नीचे की तरफ बढ़ोगे जटिलताएं बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है, ये है। सो एज वी गो फ्रॉम मोनेरा टू एनिमालिया किंगडम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज। इसका मतलब किसी ने कहा कि बेटे 5 किंगडम का नाम बताओ, 5 किंगडम का नाम बताओ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्सिटी को। तो आप ऐसे ही बोलना, पहले मोनेरा, उसके उल्टा पुल्टा मत करना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। एनिमालिया, एनिमल का बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है,